आज हम इस वीडियो में ईयरपॉड पाउच किस प्रकार बनाया जाता है और साथ ही ईयरफोन होल्डर किस प्रकार बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर हमारी 4 प्लाई की वुड 1.75 mm की सुई और साथ ही कैंची का इस्तेमाल करेंगे। यह जो बटन्स दिख रहे हैं उन्हें लगाने के लिए हमें हमारी सादी नीडल और धागा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के बटन्स भी इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईयरपॉड पाउच और ईयरफोन होल्डर बनाना। तो बनाते हैं ईयरफोन होल्डर। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर टोटल 15 चेन्स बनाकर लेनी है। तो चेन्स बनाने से पहले हम यहाँ पर एक गांठ बनाकर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक लूप तैयार हो जाएगी। उस लूप को हम सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। अब आगे हमें टोटल 15 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन्स बन जाने के बाद हमारा जो लास्ट वाला चेन का लूप है वह सुई के ऊपर ही रहेगा। उसके आगे हमें क्या करना है, तो 1 2 3 चेन्स को स्किप कर देना है और चौथे चेन से हमें डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन्स को स्किप कर दिया। जो स्किप की है वो भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेन के ऊपर चेन में से यानी डबल क्रोचेट बनाकर ले रहे हैं। देखिए, तो फिर हमारा यह जो सेकंड राउंड है, पहला राउंड हमारा चेन्स का था और यह जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर टोटल हमने यह जो पहले 3 चेन्स हमने स्किप कर दिए थे वो भी हमें पकड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अगला राउंड शुरू करने के लिए हम आगे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद पट्टी को हमने पलटी कर लिया। अब आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस प्रकार। जो हमने चेन्स बनाई थी वहाँ का जो डबल क्रोचेट है वहाँ हमने स्किप कर दिया है। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाते बनाते देखिए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे वहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो देखिए यह हमारे टोटल 13 डबल क्रोचेट है। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हम पट्टी को पलटी करेंगे। शुरुआत में हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। यह जो 2 चेन्स हमने बनाए हैं वह भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। आगे जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट बन गए। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यह 2 डबल क्रोचेट है, यहाँ आखिर में भी हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो बीच में जो हमारे 9 डबल क्रोचेट रह जाएंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गिनना 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप करके जो हमारा 5वां डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे सेम एक ही गैप में। देखिए 2 3 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनाएंगे और सेम उसी गैप में वापस 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर बीच में हमने शेल जैसी डिज़ाइन बनाकर ली है जिसमें हमने टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमने एक चेन बनाया है। तो फिर आगे यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं, 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट को स्किप करने के बाद जो 5वां डबल क्रोचेट है यानी कि सेकेंड लास्ट, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और आखिरी डबल क्रोचेट हमारा चेन्स के गैप में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी यह बीच वाली शेल की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। आगे वापस हमें 2 चेन्स बनाने हैं, 1 2। अब पट्टी को पलटी कर लिया। अब सीधे जो अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। यह बन जाने के बाद जो हमने शेल डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच में जो चेन का एक गैप है उस गैप में वापस हमें 4 डबल क्रोचेट, एक चेन और 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोचेट के बाद एक हमारा चेन बनेगा, यानी कि शेल डिज़ाइन के ऊपर हमें सेम शेल डिज़ाइन बनाकर लेनी है। 1 2 3 और 4, यह हो गई हमारी शेल डिज़ाइन। आगे जो हमारा डबल क्रोचेट हमने बनाया था उसके ऊपर वाले गैप में डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें टोटल यहाँ पर अब हमारी 2 शेल डिज़ाइंस तैयार हो गई है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें आगे और 4 यह शेल डिज़ाइंस बनाकर लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की 4 शेल डिज़ाइंस एक के ऊपर एक बनाना। हमेशा याद रखिए जब हम आगे वाला राउंड शुरू करेंगे नया राउंड, तब हमें आखिर में यहाँ पर जो हमने चेन्स के गैप में डबल क्रोचेट बनाया है उसके ऊपर 2 चेन्स बनाकर लेनी है। वह भी हमारी डबल क्रोचेट का ही काम करेंगे और पट्टी को हम पलटी कर लेंगे। फिर डायरेक्टली आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है और शेल की डिज़ाइन में जो चेन वाला गैप है उसमें 4 डबल क्रोचेट, एक चेन और 4 डबल क्रोचेट बनाकर शेल की डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 शेल डिज़ाइंस बनाकर ली है। अगर आपको इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप इसमें और भी शेल डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 टोटल शेल डिज़ाइंस बनाकर लिए हैं। अब यहाँ पर यह जो हमारी पट्टी है यानी कि ईयरफोन होल्डर, उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट करके
यह डिज़ाइन मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको इसकी साइज़ लंबाई और थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप और 2 एडिशनल यहाँ पर शेल डिज़ाइंस बनाकर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे सिंपल सी। तो यहाँ पर हमने धागे को काट लिया, गांठ लगा ली। यह जो धागा है इसको हम छुपा देंगे। देखिए यह हमारी बाहर की साइड है, तो यहाँ पर पीछे की साइड में हम धागे को छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। अब हमें इसमें बटन लगाकर लेना है। आप किसी भी डिज़ाइन का आपको चाहिए वैसा बटन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने धागे को काट दिया है। देखिए अब हमें यहाँ पर एक बटन लगाकर लेना है। तो जो हमने शुरुआत में चेन्स बनाए थे और उसके ऊपर हमने डबल क्रोचेट बनाए थे, उसके यहाँ पर हम बीच में मिडल में यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यह रेड कलर का बटन लिया है। हमारी जो सिलाई की सुई होती है उसको लेंगे। पहले अंदर की, आप ध्यान से देखिए, ये अंदर की साइड है, यह बाहर की। तो अंदर की साइड में यहाँ पर मैं पहले सुई को डाल रही हूँ और गांठ लगाकर ले रही हूँ ताकि धागा हिले नहीं। हमारा बटन जो है वह फिक्स वहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर गांठ लगा ली है, सुई को ऊपर की तरफ निकाल लिया। अब हम यहाँ पर बटन अटैच करेंगे, सी कर लेंगे। देखिए आप किसी भी रंग का जो आपको पसंद हो वह बटन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयरफोन हमारे पर्स में जब हम लोग डालते हैं तो वह हमेशा उलझ जाता है। तो यह एक छोटी सी जो पट्टी है वो हमारा काम आसान कर देती है। अगर हम इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ईयरफोन जो है वो हम सेफ रख सकेंगे, वह कभी उलझेगा नहीं और हमारी तकलीफ़ बढ़ेगी नहीं। देखिए यहाँ पर हमने बटन को फिक्स कर लिया है इस प्रकार। अब मैं यहाँ पर धागे को काटूंगी। धागे को काटने के बाद अब यहाँ पर देखिए यह बाहर की साइड है और यह अंदर की साइड है। आपका जो ईयरफोन है उसको आपको पहले सुलझा कर लेना है। सुलझा कर लेने के बाद ऐसे हाथ के ऊपर हम उसको इस प्रकार देखिए लपेटेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर ईयरफोन को रखेंगे और सिर्फ यह जो हमारा गैप है ना चैन वाला, उसके अंदर यह बटन जो है देखिए इस प्रकार ये बन गया हमारा ईयरफोन सेवर या होल्डर। देखिए ऐसे हम जब ईयरफोन पर्स में डालेंगे तो वह कभी भी उलझेगा नहीं और हमें आसानी से इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। इसको आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यह राउंड बना कर लिए थे। यह इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था ईयरफोन पाउच का, उसमें जो मिडल का पार्ट बनाया है वाटरमेलन की डिज़ाइन का, तो उसकी डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाई गई है। तो आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर देखिए यह ऊपर वाला हिस्सा है, यह नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर मैंने प्रेस बटन लगा कर लिया है। इसके अंदर आप ईयरफोन रख कर इस प्रेस बटन को बंद करेंगे तब भी आपका ईयरफोन उलझेगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह ईयरफोन का होल्डर जो है वह तैयार है।